देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सीधा संवाद किया। अब संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 21 जुलाई से शुरू हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मानसून सत्र में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर में मीडिया के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र नवीनता का प्रतीक है। अब तक जो खबरें हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि के लिए लाभदायक मौसम की भी खबरें हैं। अब बारिश देश और ग्रामीण यानी हर परिवार और अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। अब तक की जानकारी के मुताबिक पिछले 10 वर्ष के मुकाबले इस बार का पानी भंडार 3 गुना बढ़ा है। यह सत्र राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र है। यह सत्र देश के लिए अपने आप में विजयोत्सव है। जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का गौरव है और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा लहराना हर देशवासी के लिए गौरव का पल है। देश में विज्ञान के प्रति, इनोवेशन के लिए प्रति उमंग नया उत्साह भरने वाली सफल यात्रा रही है। सांसद दोनों सदन, हर देशवासी जिस गौरव का अनुभव करते हैं, उसमें एक स्वर से यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में पहुंचने का जो भावी कार्यक्रम है उसका भी प्रेरक बनेगा। अब आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या कुछ कहा है। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस, टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है। और पूरे संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन, देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा, जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम हैं, उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप भी देखा है। भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह 100% हासिल किया। दुश्मन के घर में घुसकर 22 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। बिहार के कार्यक्रम के दौरान जो घोषणा की थी, बहुत ही कम समय में सेना ने वो कर दिखाया। मेक इन इंडिया की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। जब भी मैं विदेश में साथियों से मिलता हूं तो उसकी तारीफ होती है। जब संसद इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दौरान उस भावना को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को और भी बल मिलेगा, देश को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसे भी बल मिलेगा। मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा। तो चलिए पीएम को विस्तार से सुनते हैं।
साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। अब संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र की पूरी तरह हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों और बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे जो भी खबरें निकल कर आएंगी उन्हें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.